इस बात को समझ लो। ओहो हैं? अच्छा एक मिनट, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बताते हैं। अच्छा क्या बता रहे थे? ये पहले जो सुन तो लो, चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना। हाँ, क्या हम क्या कह रहे थे? हाँ, जिसे ये तो इसको कोई लेयर वेयर नहीं बताओगे। पेज वाइज जो क्लासेस हैं वही उन्हीं को तो जरूरत थी किसकी? लोकेटर की। और वही लोग ऊपर क्या कर रखे थे? पेज, भाई हर पेज क्लास के अंदर क्या रखे हुए हैं? ऊपर 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 लोकेटर रखे हैं और नीचे क्या रखे हैं? फंक्शनैलिटी। तो वही लोग बोलते हैं क्या कि हमने पेज वाइज ओआर को मैनेज कर रखा। और बहुत से लोग ऐसा करेंगे, ध्यान से देखना, सुनो, एक क्लास बनाएंगे, जैसे पेज वाइज क्लासेस उनके पास भी 50 रहेंगे, लेकिन अभी तुम्हारा क्या है? सारे एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? ऊपर है ना। वो लोग ऊपर नहीं रखेंगे, वो लोग एक क्लास बनाएंगे और उसी क्लास के अंदर सारे लोकेटर्स रखेंगे। तो वो लोग बोलेंगे कि हमने ओआर मैनेज करने के लिए क्या किया है? एक क्लास बना रखी है, उसी के अंदर सारे वेब एलिमेंट रखे हुए और फिर उसको हर जगह हम यूज़ करते हैं। उनको क्या फ़ायदा मिलता है? उनको ये फ़ायदा मिलता है, वो लोग कंस्ट्रक्टर का वाला कंसेप्ट नहीं लेके चलते, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टर वाला कंसेप्ट किसको चाहिए बताओ? कंस्ट्रक्टर वाला कंसेप्ट उसको चाहिए कि जो पेज वाइज एलिमेंट्स को रखा हुआ है तो उस पेज का ऑब्जेक्ट बने तो कंस्ट्रक्टर चले। वो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स को पेज वाइज नहीं रख रहे हैं, हम लोग पेज वाइज क्या रख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी। एलिमेंट्स को कहाँ रख रहे हैं? वो एक ही क्लास के अंदर। अभी तुम्हारे एलिमेंट्स कैसे हैं? पेज वाइज क्लासेस में बिखरे हुए हैं ना। इस पेज के एलिमेंट्स इस क्लास में, इस पेज के एलिमेंट्स इस क्लास में। वो लोग कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे, किसी पेज क्लास में कोई एलिमेंट नहीं होगा, हर पेज क्लास में क्या होगी? सिर्फ फंक्शनैलिटी होगी। और सारे एलिमेंट्स उठा के रख देते हैं कहाँ? एक ही क्लास के अंदर। तो जब उसी के अंदर 400, 500, 600 जितने एलिमेंट हैं, 1000, 1200 या 1800 होंगे, तो 1800 के 1800 एलिमेंट रहेंगे कहाँ? एक ही क्लास के अंदर। उसी एक क्लास को इनिशियलाइज कराते हैं और यूज़ करते हैं। ऐसा भी यूज़ करने वाले तुमको लोग मिलेंगे। कहीं जाओगे किसी प्रोजेक्ट में, वहाँ देखोगे कि उन्होंने पेज वाइज अपना, तो वो लोग तुम कहोगे तब कि इन लोगों ने जो ओआर है वो पेज वाइज मैनेज करके नहीं रखी। तुमने कैसे रखी है? पेज वाइज क्लास बनाई, उसी में ऊपर एलिमेंट रखा है ना। तुम लोग का जो अप्रोच है, तुम लोग कहोगे कि हमने पेज वाइज फंक्शनैलिटी भी मेंटेन कर रखी है और पेज वाइज ओआर। लेकिन उस बंदे से पूछोगे तो कहेगा पेज वाइज फंक्शनैलिटी मैनेज की है, लेकिन पेज वाइज ओआर हमने मैनेज नहीं की है। तो ऐसा भी यूज तुमको दिखाई देगा। तो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ के कॉपी किया, यहाँ का कॉपी किया, कॉपी करके एक ही क्लास में पेस्ट करके एलिमेंट्स को रख दिया, फंक्शनैलिटी को पेज वाइज रहने दिया, वही अप्रोच होगी। तो ये अप्रोच हम करवा नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये अप्रोच आप लोग, हाँ, समझ में आई कि नहीं? पहले ये बताओ जरा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो प्लीज। हाँ, @ फाइंड बाई करके जैसे नहीं बना रहे थे। अभी क्या किए थे बताओ? पेज वाइज क्लासेस के अंदर ऊपर रखे थे ना, एक में 10, एक में 5, एक में 8। हम कह रहे हैं 10, 5, 8 जितने हैं सबको कॉपी करो और उठा के कहाँ रख दो? एक क्लास के अंदर। एक ही क्लास के अंदर है, उसी को बस इनिशियलाइज करेंगे। और जहाँ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जो इनिशियलाइज किया हुआ ऑब्जेक्ट है, डॉट करके उसका वेरिएबल क्या करेंगे? यूज करेंगे। कौन बहुत बड़ी बात? अरे अभी क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड मत करो, हम एक्सटेंड करने की बात नहीं कर रहे। क्यों प्राइवेट क्यों बनाओगे? पब्लिक बना लो, प्रोटेक्टेड बना लो, जब पब्लिक बना लो। तुम्हें जरूरत है तो क्या बना लो? पब्लिक बना लो। क्लियर है ये बात? बोलो, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अभी जो तुम लोग किए हो, तुम लोग बोलोगे तुम लोग पेज वाइज फंक्शनैलिटी भी मैनेज किए हो और पेज वाइज ओआर भी। लेकिन जो लोग एक ही क्लास के अंदर सारे @ फाइंड बाई करके लॉगिन हो, चाहे पासवर्ड हो, चाहे मार्केटिंग, सब एक ही क्लास के अंदर रखेंगे, तो वो लोग भी कहेंगे हमने जो ओआर है, वो लोग ऐसे बोलेंगे हमने एक शेयर्ड या कॉमन ओआर बना रखी है।
जिसी के अंदर सब का रखा हुआ। एक बार ऊपर शुरू में क्या करते हैं, इनिशियलाइज कराते हैं, और जहां यूज करते हैं डॉट करके वेरिएबल है ना, वेरिएबल यूज करना है, पब्लिक बना दो। बात समझ में आई है? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल नहीं है। एक थोड़ा सा चाहो तो ट्राई करके एक कॉपी में देखना, कुछ ज़्यादा करना नहीं तुम्हें, बस कॉपी पेस्ट भी तो करने हैं चीज़ों में। अब लेकिन तुमको हर पेज के अंदर वो जो, तब तुम्हें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब क्या करोगे कंस्ट्रक्टर लेके? तब एक ही बनाओ, उसी एक क्लास के अंदर। अभी हर पेज क्लास के अंदर बना रहे हो ना, तो वहाँ पे तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है ये बात? लेकिन पहले ये वाला बनाना जो अभी बताया है, अभी कंस्ट्रक्टर वाला पहले बना लेना, तब उसको मन करे तो वो ट्राई कर। उसको वो लोग बोलते हैं, तब वो लोग ये नहीं कहते पेज वाइज ओआर, तो वो लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हमने एक शेयर्ड ओआर बना रखी है, शेयर्ड, या हमने एक कॉमन ओआर बना रखी है जिसको हर पेज क्लास इस्तेमाल करती है। अभी क्या था, हर पेज क्लास अपना ओआर इस्तेमाल कर रही थी अपने एलिमेंट को ना। भाई लॉगिन पेज के एलिमेंट लॉगिन पेज के एलिमेंट लॉगिन पेज के अंदर थी, उसकी फंक्शनैलिटी भी कहाँ थी, लॉगिन पेज के अंदर थी, अपना यूज करते थे। लॉगिन यूजर नेम का यूज मार्केटिंग वाले कुछ था नहीं था ना यार? हाँ होगी, नो डाउट होगी। तो वो लोग जब इतना करते हैं ना, थोड़ा समझदारी दिखाते हैं, कमेंट डाल के एक लिखते जाते हैं, जिससे उनको देखने में लगे हाँ परेशानी तो होगी। जब डॉट करेंगे तो 500 ऑप्शन आएंगे, तो वो लोग डॉट करके नहीं ढूंढते, कंट्रोल F करके और नाम से ढूंढते हैं, क्योंकि डॉट करके कहाँ 600 चीज में ढूंढेंगे। हाँ पैकेज बनाओ, कहीं बनाओ, लेकिन ये है थोड़ा ये वाला तरीका परेशानी वाला तो रहेगा जब एक ही क्लास के अंदर। भाई ऐसा हम लोग यूज किए इसलिए बता रहे हैं, हम लोगों के यहाँ ऐसा था, एक ही OR और उसी को हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें 1800-1900 एलिमेंट्स थे, तो हम लोग यूज कर रहे थे। हाँ दो ना भाई, तो यही तो बात है, किसी भी पेज पे काम करना होगा, जब उस ऑब्जेक्ट का नाम लोगे तो उसके 1800 ऑब्जेक्ट आएंगे। अब भले उसमें से तुम 4 ठो यूज करो, 2 ठो यूज करो, 1 को मत यूज करो, लेकिन वो कितने ले आएगा 1800, क्योंकि उस क्लास के अंदर 1800 वेब एलिमेंट @find by करके डिक्लेयर्ड होंगे। तुम 3 यूज करो, वो कहाँ कह रहा है, 1800 में तो सबका है। 300 पेज का जो एप्लीकेशन है, 50 पेज है, सबका उन्हीं 1800 के अंदर है। जो यूज करना है करो, वो तो उस तरीके में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन उसमें ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो जाए। उसमें नाम याद रखना पड़ेगा दिमाग में, कैसे 1800 ढूंढोगे, तो कंट्रोल F करेंगे, नाम याद रहेगा, नाम डाल के फाइंड बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ढूंढ के बताएगा। तो लेकिन वो यूज़ करने में थोड़ा सा उसमें ये रहेगा। देखो हर चीज़ से कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे और कुछ ना कुछ। हर पेज क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना पड़ेगा, हर पेज क्लास को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन का काम कितनी बार करना पड़ेगा, सिर्फ 1 टाइम करना पड़ेगा। ये कई फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। भले 4 पेज पे काम करो, लेकिन इनिशियलाइज सबके एलिमेंट होंगे। अगर वहाँ 1800 एलिमेंट हैं तो 1800 ऑब्जेक्ट बनेंगे कि नहीं, 8-8 बाइट लेंगे कि नहीं। 1800 गुणे 8 करो, कितना होता है? जो भी होता हो, उतने हजार मेमोरी एक बार में इकट्ठे क्या करेगा रैम में, लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ना। चीज़ें तो होंगी फिर, लेकिन ये है हर पेज को इनिशियलाइज नहीं करना है, पेज में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना है। इन चीज़ों से क्या होगा, बच भी जाओगे। देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कीमत होगी, कुछ अच्छा भी होगा उस अप्रोच में और कुछ बुरा। तुम्हें देखना है तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, कौन सी अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है और कौन सी बुरी चीज़ तुम्हारे लिए कितनी बुरी। क्लियर है ये बात? तो अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया। इसको बोलेंगे, इसको लिख देना, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करना। इसको क्या बोलेंगे कि हमने क्या बना रखी है, शेयर्ड ओआर बना रखी है। शेयर्ड ओआर बना रखी है या एक क्या बना रखी है, कॉमन ओआर, एक सिंगल कॉमन ओआर बना रखी है, जिसी को हम हर जगह क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ये शेयर्ड वर्ड भी कहाँ से आया, वही QTP से। QTP हम लोग यूज़ करते थे, वहाँ रिपोजिटरी हुआ करती थी। एक को बोलते थे क्या,
एक को बोलते थे प्राइवेट रिपोजिटरी, एक को बोलते थे क्या, शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब होता था जहाँ एक ही जगह सब रखते, इसी वहीं से ये वर्ड भी लोग बोलते हैं, क्योंकि वही लोग माइग्रेट करके वहाँ से यहाँ आए हैं ना। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी है हमारी वही है जो तब थी, जैसा हम लोग तब बोला करते थे उस टेक्नोलॉजी में, आज भी हम लोग वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना हो गया? अच्छा, एक अप्रोच अब हम आपसे कहेंगे, जरा वीडियो 10 मिनट का होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। हम एक अप्रोच ये कहना चाह रहे हैं कि पेज वाइज कितनी क्लास बनाए हो भाई? एक, एलिमेंट्स ऊपर, फंक्शनैलिटी नीचे। अब हम जिस अप्रोच का नाम ले रहे हैं ये आपको बनाना है कंस्ट्रक्टर के साथ। वो ये बनाना है आप सबको कि हर पेज क्लास के लिए, हर एप्लीकेशन में हर पेज के लिए 2 क्लास बना दी, एक फंक्शनैलिटी के लिए और दूसरा OR के लिए। अभी क्या कर रहे थे, OR रख रहे थे उसी क्लास के अंदर ऊपर, और एलिमेंट्स वो फंक्शनैलिटी रख रहे थे नीचे। अब हम कह रहे हैं OR के लिए अलग क्लास बनाओ, फंक्शनैलिटी के लिए अलग क्लास बनाओ, और OR वाली क्लास को फंक्शनैलिटी वाली क्लास के अंदर एक्सटेंड कर दो। हाँ, समझ रहे हो क्या बोले? इससे क्या होगा, मतलब जैसे ऐसे इस अप्रोच में ये होगा 100 पेज हैं एप्लीकेशन में, तो 200 क्लास बनेंगी। पहले कितनी बन रही थी? 100, अब कितनी बनेंगी? 200। 100 फंक्शनैलिटी के लिए और 100 OR के लिए, हर पेज के लिए 2 क्लास। जैसे कॉमन रियूजेबल बनाए होने तो 2 बनेंगे, एक कॉमन रियूजेबल पेज, एक कॉमन रियूजेबल OR, एक मार्केटिंग लैंडिंग पेज, एक मार्केटिंग लैंडिंग OR। और OR वाली क्लास अपनी पेज क्लास के अंदर क्या होगी? एक्सटेंड कर लेंगे। इतना आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। और एक साथ में आपको रखना होगा, वेरिएबल प्राइवेट होगा तो इस्तेमाल नहीं होगा। अब OR कहाँ होगा, ध्यान से देखना। OR होगा पेरेंट क्लास के अंदर, फंक्शनैलिटी होगी चाइल्ड क्लास के अंदर। याद रहेगी बात ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा है? एक पेज क्लास है, ऊपर OR वालों को कट किया, एक नई क्लास बना दी। जैसे तुम लोग अभी कैसे करोगे, तुम्हारे तो एक ही क्लास के अंदर दोनों हैं, तुम उसी पैकेज के अंदर एक और क्लास बनाओगे, उसका नाम रखोगे फलाने OR, और उसके अंदर इसके एलिमेंट को उठा के कट करके क्या कर दोगे? ऊपर पेस्ट, और उस OR वाली क्लास को इसके अंदर कर दोगे क्या? एक्सटेंड। और वेरिएबल्स को प्राइवेट रखोगे तो भैया प्राइवेट का मतलब होता है सिर्फ उसी के अंदर इस्तेमाल होगा, बाहर नहीं। इसीलिए उनको पब्लिक भी मत बनाना। पब्लिक का मतलब हर जगह बताया गया होगा एक प्रोटेक्टेड, या इसीलिए प्रोटेक्टेड इंटरव्यू में पूछते हैं भाई ये सब बताओगे क्या क्या यूज़ किया है। तुमसे पूछेंगे ना रियल टाइम पे कहाँ यूज़ किया, तो तुम बोलोगे तुम्हारे जो एलिमेंट्स हैं हर पेज की, तो आपसे एक्सप्लेनेशन में ये बोलोगे हर पेज में, हर पेज के लिए 2 क्लास बनाएंगे, एक फंक्शनैलिटी की और दूसरी OR। और OR के अंदर सारे वो @find by नोटेशन के साथ वेब एलिमेंट रखे हैं विथ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, जिससे कि वो ना डिफॉल्ट ना हो, जिससे कि वो चाइल्ड के अंदर भी एक्सटेंड हो जाए। और भाई बताओ, अच्छा एक है मान लो कॉमन रियूजेबल कोड वाला पेज क्लास, वो किसका एलिमेंट यूज करेगा? दूसरे का करेगा? अपना ही करेगा ना। मार्केटिंग का लैंडिंग पेज है तो वो किसकी OR यूज करेगा बताओ? लॉगिन की OR यूज करेगा कि इनवाइस ही करेगा? अपनी ही यूज करेगा ना। हाँ, तो बस हर याद रखो ये चीज़ अब आपको बनानी, इसी में चेंज करना। लेकिन देखिए बनाइएगा, लेकिन अभी चलेगा नहीं, क्योंकि ये भी याद रखिए आपको, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स कहाँ करोगे? तो कंस्ट्रक्टर तो तुम्हारा पेज वाइज क्लास के अंदर है ना, वो नहीं कर पाएगा। ध्यान देना इस बात को, इसको तुम्हें कट करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्टर कहाँ बनाए हो अभी? पेज वाइज क्लास के अंदर ना, वो पेज वाइज OR के अंदर बनाना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्टर? यही कंस्ट्रक्टर जो यहाँ किया हो ना, कट करके वहाँ पे क्या कर देना? पेस्ट। कहो तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक सैंपल हम बना दे रहे हैं, ये कम से कम देख लेना आप लोग। ये प्रोजेक्ट शेयर कर लेना और इसी पे आगे बनाना। वही इनवाइस वाला पैकेज है, इनवाइस नहीं सॉरी, हाँ इनवाइस किसके लिए बना रहे हैं? कॉमन वाले के लिए ना। तो कॉमन वाला जो पैकेज नहीं है उसी के अंदर एक नया क्लास बना रहे हैं। ध्यान से देखना, क्लास का नाम रख रहे हैं क्या? कॉमन रीयूजेबल OR।
इसको कर दिया क्या, फिनिश। और जानते हो क्या किया, सारे एलिमेंट्स जो यहाँ थे ना, कट करके क्या कर दिए, ध्यान यही किए हम। जानते हो क्या किए, वहाँ से कट किए और कॉमन रियूजेबल कोड नाम की जो OR बनाई है वहीं क्या कर दिए, पेस्ट। लेकिन ध्यान देना इस बात पे कि भैया जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉमन रियूजेबल पेज के अंदर नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्टर कहाँ रहेगा, OR के अंदर। इतना जरूर करना बस। वहाँ से कंस्ट्रक्टर हटा के कहाँ डाल देना, OR के अंदर, और OR वाली क्लास को कॉमन रियूजेबल कोड के अंदर क्या कर देना, एक्सटेंड। आपको भैया यही बताना है, यही वाला जो अभी बता रहे हैं। हाँ, चेंज करवाते रहेंगे अभी। आपको यही बोलना, अभी फिलहाल क्या बोलना है आपको, आपसे ये मान लीजिए आपका फाइनल है, अभी इसमें थोड़ा सा और चेंज होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तैयार नहीं करना, आप इतना दिमाग में रखिए, आपको कहना है पेज वाइज क्या करना है, OR। तुम कहोगे पेज वाइज, हमारे पास क्या है, हमने मेरे एप्लीकेशन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, हमने फॉर ईच पेज वी हैव क्रिएटेड 2 क्लासेस, one page class for functionality and one for OR, and OR class is extended in the page class। ये आपको बोलना है। क्यों बताया जा रहा है, आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछेगा कि इनहेरिटेंस कहाँ यूज़ किया। उसका मतलब ये नहीं बताना है कि यहाँ पे ये बताओगे, वो तुमसे पूछेगा कि जो जावा के रूट्स के कंसेप्ट हैं वो तुम्हारे प्रोजेक्ट या तुम्हारे फ्रेमवर्क या तुम्हारे ऑटोमेशन में कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, तो तुमको एक रियल सिचुएशन बतानी होगी। तो एक्सटेंड वाले पूछेंगे तुमसे कि भैया इनहेरिटेंस कहाँ यूज़ कर रखा है, कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज़ कर रखा है, कहाँ तुमने कहाँ यूज़ किया है इस कंसेप्ट को, पढ़ा है तो तुम ये बताओगे कि हमने अपनी OR क्लास, हमने पेज वाइज क्या बना रखी है, OR, और पेज वाइज क्या बना रखी है, फंक्शनैलिटी। OR वाली क्लास फंक्शनैलिटी वाली क्लास के अंदर क्या है, एक्सटेंडेड है। इससे क्या है, अलग क्लास में फंक्शनैलिटी OR है, अलग क्लास में फंक्शनैलिटी है। कल को OR में चेंज करना हुआ तो उस क्लास में जाएंगे, फंक्शनैलिटी में चेंज करना हुआ तो इस क्लास में। याद रहेगी ये बात अब से, ठीक है। तो चलो इतना आप लोग पहले, इसलिए इसमें एक सैंपल हमने बना दिया है। किसके लिए बनाया है जानते हो, कॉमन रियूजेबल कोड के लिए हमने बना दिया है। आप औरों के लिए इसको शेयर कर लीजिए और बनाइए।